एक ग्राफ्टिंग एक प्लांट है। देखिए यहाँ पर कि एक ग्राफ्टिंग प्लांट है जो मैं इसमें यहाँ से सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये प्लांट जो है आपका ये पीला कलर का है, लेकिन यहाँ से मैं ग्राफ्टिंग की हूँ तो देखिए कि यहाँ पर यहाँ से मैं इसको ग्राफ्टिंग की हूँ जो इसका टहनी इस तरह से है बिल्कुल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं गुड़हल के बारे में बताऊंगी कि अगर गुड़हल का प्लांट में आपका बिल्कुल फूल नहीं आ रहा है या विंटर में आपका प्लांट का ग्रोथ भी रुक गया है, फूल भी रुक गया है या आपका विकास भी नहीं हो रहा है, तो हम कैसे करें, क्या करें ताकि हमें इतना सुंदर सुंदर इसमें फूल आए, इस तरह से फूल खिले और बिल्कुल स्वस्थ रहे पौधा और बिल्कुल आपका बिल्कुल एवरग्रीन प्लांट है फ्रेंड। इसे आप कभी भी फूल नहीं रुके, इसके लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इस तरह से फूल को लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में कौन सा हम खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका बहुत सारे फूल आएगा, ग्रोथ आएगा, कलियाँ आएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बस कम समय में ही और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं प्लांट में कि ये आपका फूल कितना दे। आप जितना चाहेंगे उतना ये फूल देगा, बस इसकी ब्रांचेस बढ़ाएं। ब्रांचेस अगर बढ़ेगी तो आपका फूल ही उतना रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ ये पत्तियाँ पीली हो गई है, तो इसको आपको क्या करना है, इस पत्तियाँ को ज़्यादा अगर पीली हो गई है तो इसका कारण पहले जानिए कि पत्तियाँ पीली क्यों होती है। तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं फ्लावरिंग दिखा रही हूँ आपको, ये टूट गया फ्रेंड, देखिए ये इसमें का है जो टूट गया हाथ से लगकर, सॉरी। तो ये है से आपका देसी गुड़हल है और ये भी देसी है, लेकिन इसका वैरायटी देखिए, ये दोनों का अलग अलग है। इसका पंखड़ी देखिए कि ये गुलाब जैसा होता है इस तरह से, ये 7 पिस्टल वाला बुलाता है और ये आपका सिंगल है। नंबर में क्या करते हैं कि इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाती है गुड़हल का, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर मेरा ग्रोथ बिल्कुल नहीं रुका है फ्रेंड। इसका कारण क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? तो मेरा प्लांट का देखिए एवरग्रीन मेरा प्लांट हमेशा इस तरह से ग्रोथ, विकास, फूल हमेशा रहता है और सभी में देखिएगा कि कली फूल से भरा हुआ रहता है। तो आप सिंपल सा एक ट्रिक अपना लीजिए तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ आपका फूल भी आएगा, ग्रोथ आएगा, विकास आएगा और सभी कुछ होगा, कभी ये फूल रुकेगा ही नहीं। तो फ्रेंड, करना क्या होता है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको ग्रोथ मिले। तो सबसे पहले जब आपको इस तरह से पत्ती दिखे कि पीला हो रहा है, तो ये आपका अभी तो इसका रेस्ट का समय है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर केयर कर देते हैं तो आपका ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि आपको इस तरह से पत्ती अगर ज़्यादा पीला होता है तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो हल्का फुल्का आप इसमें न्यूट्रिशन दे दें, ज़्यादा वैसा नहीं दीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत करे। तो कम मात्रा में आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि हमें सबसे ज़्यादा इससे फूल प्राप्त हो, तो मैं आज वो भी दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से आप इसे तोड़कर हटा दें। अगर आप हटाते हैं इसे तो आपका जितना मैं यहाँ पर तोड़ी हूँ उतना इसमें ब्रांचेस आएगा और ये पूरा तरह से आपका गोलाई भर जाएगा। तो आप सभी को इस तरह से हटा दें और ये अपने आप भी हट सकता है। जब इसके पानी नहीं डालेंगे तो आपको अपने आप ये झरकर गिर जाएगा। तो ये चीज़ आप करें कि इसको पिंच हो गया, एक तरह से आपको ये पिंच कहलाता है। अगर आप पिंच करते हैं तो आपके ब्रांचेस ज़्यादा भागेंगे। देखिए इसको मैं तोड़ी, अब यहाँ देखिए इसका ग्रोथ कितना, देखिए इसका ग्रोथ कितना आ रहा है। अगर वो मैं तोड़ने के बाद इसका ग्रोथ जब आ रहा है तो ये अगर भागेगा तो आपको कितना ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएगा और जितना भी इसमें ब्रांचेस रहेगा उतना फूल आएगा। तो आपको ये काम करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्का फुल्का आपको कट भी करना है। जैसे ये आपका पूरा गया, मैं दिखा रही हूँ आपको कट करके, जैसे यहाँ इतना ही लंबा है तो हमें इसको काटनी है। अगर आप यहाँ काटेंगे तो इससे ब्रांचेस और भी ज़्यादा भागेगी। तो आपको एक एंगल ऐसे करके नोड एरिया क्या होता है, यहाँ पर देखें ये नोड एरिया है, तो इसको आपको ऐसे तिरछी कट करनी है, ऐसे ऐसे कट करके आप हटा दें। अगर आप इतना सब पिंच करते हैं
तो आपको यहाँ 3 ब्रांचेस फिर भाग जाएगी। तो फ्रेंड, ये चीज़ अगर कटिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गुड़हल को बहुत ज़्यादा कटिंग पसंद है, इसलिए आपको ये चीज़ करना है। अगर 3 ब्रांचेस भागेगी और यहाँ से 2 ब्रांचेस भाग रही है तो आपका हुआ 5। तो 5 में यहाँ पूरा बहुत लंबा गुलाई आ जाएगी। तो ये चीज़ करना आप ज़रूरी समझे, क्योंकि प्रूनिंग, पिंचिंग, कट, बहुत हार्ड प्रूनिंग, शॉर्ट प्रूनिंग, पिंचिंग, ये करना ज़रूरी होता है पौधों में समय के अनुसार। हार्ड प्रूनिंग कब होता है? हार्ड प्रूनिंग का मतलब हुआ कि आपको फरवरी में, अगर हार्ड प्रूनिंग फरवरी में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें आपका ग्रोथ विकास आएगा। सॉफ्ट हुआ इस तरह से कि आप कहीं भी ऐसे लंबा डंठल नज़र आए, आप कभी भी ये कर सकते हैं, ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर ले, कभी भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो ब्रांचेस आएगी, फायदा आप ही को है। और पिंचिंग हुआ कि बस यहाँ ऐसे, पिंच का मतलब हुआ कि बस ऐसे यहाँ तोड़े, यहाँ तोड़िएगा तो आपको यहाँ से कभी भी कर सकते हैं फ्रेंड। सॉफ्ट, हार्ड प्रूनिंग, शॉर्ट प्रूनिंग, तो ज़्यादा लंबा डंठल को भी नहीं रखना है। तो ऐसे कट करके हटा दें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में आपको इसे ब्रांचेस आएगी। अब ग्राफ्टिंग जैसे फरवरी में करते तो ऐसे आप सीधा पौधा को ऐसे कट करें, और कट करने से इसको आपको इसमें बीच में कट लगाएं, बीच में आप कट लगाएं। और अगर आपको पास प्लांट को कलर है तो आप इसी में डाल दें, अपना ही ग्राफ्टिंग करने के लिए अपना ही घर से निकाल कर अब ग्राफ्टिंग कर दें। तो ऐसे अगर करते हैं तो यहाँ तक इसका चीरा लगाएं, यहाँ तक बीच से चीरा लगाएं। मैं वो भी आप लोग को अभी बता दे रही हूँ कि मैं कैसे इसमें चीरा लगाती हूँ। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ कि इसमें अभी लाल इसमें नहीं है, एक गुलाबी है, एक पीला कलर है, लेकिन मैं लाल इसी में से इस तरह से काट रही हूँ ब्रांचेस, जो आपका यहाँ सक्सेस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से इसको काट कर दिखा रही हूँ आपको। ऐसे इसको काटिए और इस तरह से आप एक ही लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 कलर पहले से इसमें आया हुआ है, तो मैं इसको नहीं इस तरह से नहीं करूँगी, इतना ही करूँगी। ऐसे इस तरह से कर लें और इसको आपको यहाँ तक छील लेनी है, बिल्कुल सिंगल है। और यहाँ आकर आपका एक कलर का मैं ग्राफ्टिंग की हूँ। फ्रेंड, यहाँ ग्राफ्टिंग मैं जब करती हूँ तो आपका सीजन है फरवरी। फरवरी में इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ विकास होता है। अगर आप फरवरी में नहीं कर सकते तो आप रेनी सीजन में कीजिए। तो ग्राफ्टिंग 2 समय पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। अब यहाँ से मैं क्या ग्राफ्टिंग कैसे होता है फ्रेंड मैं बताती हूँ आप लोग को, कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बीच में आपको करना है। तो इस तरह से आप एक टहनी को ऐसे काट लें, बिल्कुल ऐसे काट ले, इसको बराबर में आप काट ले। तो जैसे देखे फ्रेंड कि मैं इसको इस तरह से यहाँ पर छीली हूँ ऐसे, और आप दोनों साइड इस तरह से कर ले। एक एलोवेरा ले या हल्दी ले या रूटीन हार्मोन ले, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से आपको क्या करना है, छोटा ही लेना है और इस तरह से आप ऐसे कर लें। अब इसमें दूसरा प्रक्रिया क्या होता है कि आपको एक ब्लेड लें या आप कटर लें और इस तरह से आप ऐसे बीच बीच में ऐसे फाड़ दें ऐसे। और जितना फाड़ेंगे आप ज़्यादा प्लांट डालना है तो इसमें ज्वाइंट कर दें। जैसे ये मेरा लाल कलर का है, पीला है और यहाँ मैं गुलाबी डाल रही हूँ। तो इस तरह से फिर आपको क्या करना है फ्रेंड कि इसको ऐसे, अगर 2 आपको डालना है तो इसी में साथ ही जोड़ दें, और सिंगल डालना है तो ऐसे डालकर आप ऐसे देखिए यहाँ इस तरह से ऐसे करना है, बिल्कुल आपको इस तरह से। अब इसको क्या करना है कि ऐसे चाँप दीजिए और इसको सेलो टेप मार दीजिए। अगर ये सेलो टेप मारने के बाद आपको इसको सेमी साइड एरिया में रखना है और इसी से आपको फिर देखिएगा कि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा भाग गया। तो ग्राफ्टिंग ये चीज़ होता है कि एक दूसरा से जोड़ना, एक दूसरा से जोड़ना, इसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। चाहे आप कितना भी कलर आपको डाल सकते हैं। तो आप लोग का ख्वाहिश था कि आप ग्राफ्टिंग बताएं कैसे होता है, कर कर बताएं।
तो मैं आज इस प्लांट को इसी तरह से इसलिए दिखा रही हूँ। बस यहाँ पर आपको सेलो टेप बांधना है या पोलोथीन बांधना है, कोई चीज़ को ऐसे चाप कर आप इसे बांध दें। तो मैं बताई कि यहाँ पर इस तरह से इसको अंदर डाल दें, और डालने के बाद आप इस तरह से मुंह को चापें, और चापने के बाद एक सेलो टेप लें। जैसे सेलो टेप से अगर आप इसे बहुत अच्छा तरह से बांध दें ताकि इसमें एयर नहीं जाए। तो फ्रेंड ऐसे करना है, देखिए। अब इसको तो इसमें अगर आप 2 डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। इसको ऐसे करिए, इस तरह से आप पूरी तरह से इसे कसकर पकड़कर इसे बांधें ऐसे। तो देखिए नीचे से ऊपर पूरा तरह से इस तरह से आप इसे बांधें। ऐसे बांधने से क्या होगा कि एयर टाइट रहेगा, आपको एयर इसमें नहीं जानी चाहिए। अगर आपको एयर इसमें चल जाएगा तो आपको ये पौधा सूख जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप कर ऐसे कर दें बस, और कुछ भी नहीं, ऊपर की ओर भी इसे बांध दें। अब बांधने के बाद आप इसे बहुत अच्छा तरह से फिर ऐसे कर दें, और इसे फिर पूरा तरह से ऐसे कर दें। अगर आप विंटर में करते हैं तो ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप इसे समर में करते हैं तो ऊपर से एक प्लास्टिक को यहाँ तक ऐसे बांध दें, और प्लास्टिक से बांधने से आपको इसको छोड़ दें तो आपको बहुत जल्दी इसमें लीव्स आएगा। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कौन सा खाद देना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बताई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें फ्रेंड। बाय।